Hello bachcho, let us read this question. Water has been filled in a vertical capillary tube up to top after closing its lower end by a finger. Consider radius of capillary R equals to 1 millimeter. Surface tension is 79 per centimeter and G equals to 980 centimeter per second square. Which of the option is correct when finger is removed? तो इस क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब दिया है जिसको हम लोग ने टॉप तक पानी से भरा हुआ है और इसका बॉटम जो है वो फिंगर से क्लोज किया है। हमें आर सरफेस टेंशन और जी का वैल्यू दिया है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जब हम लोग फिंगर रिमूव कर देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे वो आएगा राइज राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। तो कभी भी हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में रखते हैं तो इसमें जो राइज आता है उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टी कॉस थीटा इक्वल्स अपॉन रो आर जी, जहाँ पे टी जो है वो सरफेस टेंशन होता है, थीटा जो होता है वो कांटेक्ट एंगल होता है, रो जो है डेंसिटी, आर रेडियस एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है जिसका लोअर एंड जो है वो हम लोग ने फिंगर से क्लोज किया हुआ है और इसको हम लोग ने टॉप तक वाटर से फिल किया हुआ है। तो इसका ये जो है ये कांटेक्ट एंगल थीटा हो जाएगा। इसको तो सरफेस टेंशन के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें तो यहाँ पे हमें अपर डायरेक्शन में टी कॉस थीटा प्रेजेंट होगा और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा प्रेजेंट होगा। तो जब हम लोग ने लोअर सरफेस को फिंगर से क्लोज किया है तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस टेंशन प्रेजेंट होगा, पर जब हम लोग फिंगर रिमूव कर देंगे तो हमें एक डाउनवर्ड फोर्स भी वहाँ पे लगेगा जो कि होगा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए तो वर्टिकल सरफेस कंसिडर करें तो वर्टिकल सरफेस पे जो सरफेस टेंशन जो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे वो होगा टी कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी, तो टी साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जो फोर्स बचेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी बचेगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो अपवर्ड फोर्स होगा, वो टी कॉस थीटा इनटू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल जो कि आएगा 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो जब हम लोग फिंगर रिमूव कर देंगे, व्हेन फिंगर इज रिमूव, तो जो अपवर्ड फोर्स है 2 पाई आर इनटू टी कॉस थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल। अभी हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ से मास का वैल्यू हो जाएगा रो इनटू वी एंड सिंस हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये वैल्यू अगर हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम की जगह पे हम लोग रो इंटू वी लिख सकते हैं और वी की जगह पे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी लिख सकते हैं। तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पास बचेगा 2t कॉस थीटा विल बी इक्वल टू रो एच आर जी। यहाँ से हमें मिलेगा एच जो होता है वो आएगा 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। तो अगर हम अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया है 79
पर सेंटीमीटर, जी का वैल्यू दिया है 980, ई का वैल्यू दिया है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस का वैल्यू हमें 1 मिलीमीटर दिया है। इसको अगर सेकंड्स में कन्वर्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एच हो जाएगा 2 इंटू 70 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू जनरली हम लोग 1 कंसिडर करते, तो ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 इंटू आर 10⁻⁻1 इंटू 980, ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 98। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें एच का जो वैल्यू है वो मिलेगा 1.42 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जब हम लोग फिंगर को रिमूव कर देंगे, तो फिंगर रिमूव करने के बाद जो हाइट हो जाएगा या फिर वाटर जो होगा वो नियरली 1.42 सेंटीमीटर तक स्टे हो जाएगा इनसाइड कैपिलरी टिप। तो अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।